हेलो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना खुद का हैकिंग टूल कैसे बना सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Also, I have uploaded the first tool which I made on my GitHub profile, so make sure to check it out there. अच्छा, The idea behind the tool was pretty simple, but it will be enough to explain you how to approach the problems and how to solve them. And if you're not following me there, make sure to do it because बहुत अच्छा कंटेंट डालता हूँ शायद। चल झूठी। So without further ado, let's get started. Music. तो यहाँ पर मैंने अपना वन नोट खोल लिया है और अभी इधर ही मैं दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन सी स्टेप्स है जिनको फॉलो करना चाहिए अपना खुद का हैकिंग टूल बनाने के लिए। टूल्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टास्क दे परफॉर्म। फॉर एग्जांपल कोई एक की रिकॉग्निशंस के लिए कर रहा है यूज़, यानी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहा है, या फिर कोई टूल है जो कंप्लीट एक्सप्लॉयटेशन दे रहा है, या फिर कोई है जो इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है। तो जो टूल्स होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन एक जो बेसिक मेथडोलॉजी है जो मैं फॉलो करता हूँ वो ये है कि ये 5 स्टेप्स हैं या 4 स्टेप्स हैं जिनसे मैं अपना टूल बनाने वाला हूँ। तो मैं वही वाली चीज़ें इधर डिस्कस करने वाला हूँ। आपके लिए वो वेरी कर सकती है, लेकिन अगर इसको फॉलो करोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप है कि एक आइडिया होना चाहिए कि हमें किस तरह का टूल बनाना है, उसका वर्क क्या होता है। मुझे ये नहीं जानना है अभी कि उसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होने वाली हैं, या फिर वो कौन कौन यूज़ करता है, या फिर ऐसा टूल है या नहीं है पहले से। मुझे बस ये है कि मुझे एक आइडिया चाहिए कि मेरे को क्या करवाना है टास्क। तो जब इतना हमको पता चल जाएगा उसके बाद हम लोग आगे के स्टेप्स में मूव कर सकते हैं। तो आइडिया आने के ना भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी 2 में क्लासीफाई कर रहा हूँ। पहला है नीड और दूसरा है शो ऑफ। तो नीड ये कि किसी वेबसाइट पे गए हैं और कोई चीज़ हमें परफॉर्म करनी है, लेकिन उसको कैसे करते हैं या उस तरह का कोई टूल अवेलेबल है या नहीं ये मुझे पता नहीं है, तो ये मेरी नीड हो गई। और दूसरा है शो ऑफ, कि अपने दोस्तों को दिखाना है कि देखो मैं सारे के सारे लोगों को डीऑथ कर दूंगा वाईफाई से, या फिर इधर मैं बहुत सारे फेक एक्सेस पॉइंट्स बना दूंगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं, इन्हीं से आप टूल बनाना चालू करोगे। तो जैसे मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे क्या नीड थी। तो मैं एक वेबसाइट पर गया था और मुझे उधर के सारे एंड पॉइंट्स को चेक करना था वल्नरेबिलिटीज़ के लिए। तो सारे एंड पॉइंट चाहिए मुझे। तो बहुत सारे तरीक़ों से हम लोग ले सकते हैं कि वेबसूट से क्रॉल कर लें हम लोग, या फिर किसी और चीज़ से कि डरबस्टर यूज़ कर रहा हूँ, गोबस्टर यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था, वो ब्रूट फोर्स वाली अप्रोच यूज़ करता है गोबस्टर। तो मेरा वो मन नहीं था कि मेरे को वैसे चाहिए। मैं बस ये चाहता था कि जिस भी वेबसाइट पे मैं हूँ उधर जितनी भी यूआरएल्स प्रेजेंट हैं वो सारी की सारी मुझे मिल जाएँ। तो पहली थी नीड कि सारी यूआरएल्स चाहिए। तो फिर मैंने उसी के लिए आइडिया ले लिया कि ग्रैब ऑल द यूआरएल्स फ्रॉम द वेबसाइट और एक्सट्रैक्ट करनी है एक किसी वेब पेज से सारी यूआरएल्स। अब आइडिया है अपने पास, तो अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे, जो कि है गूगल करना है हमको। क्या गूगल करना है कि इस तरह का टूल पहले से एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, या फिर अगर नहीं करता है तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो इसको मैंने 2 स्टेप्स में बांट के रखा हुआ है। पहला ये रहेगा कि हमको गूगल पे सर्च करनी है कि किस तरह से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा जाता है। क्या मैं ये कर सकता हूँ, जैसे मैंने क्या सर्च करा था कि किसी भी वेबसाइट पे यूआरएल्स कैसे ग्रैब करते हैं, यानी कि किसी भी सोर्स कोड से हम लोग यूआरएल्स को कैसे निकाल सकते हैं। मैंने ये चीज़ सर्च करी थी, तो उसकी बहुत सारी लिंक्स आई थी, मैंने सबको पढ़ा, आर्टिकल्स थे वगैरह वगैरह। तो ये वाली चीज़ बेसिक रिकॉग्निशंस इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। तो जब ये सारी चीज़ें करोगे ना तो बहुत सारे नए टर्म्स पता चलेंगे कि ग्रैबर, एक्सट्रैक्टर, या फिर वेबसाइट यूआरएल ग्रैबर, इस तरह की चीज़ें पता चलेंगी। तो अब जो नई टर्म्स हमने सीखी है ना उसको जाके गिटहब पर सर्च करो। चांसेस हैं कि उस तरह का टूल पहले से अवेलेबल होगा, और अगर अवेलेबल है तो उसका सोर्स कोड पढ़ो, या फिर अगर टूल ही सिर्फ यूज़ करना है तो उसी को क्लोन करके यूज़ कर लो। लेकिन हम लोग खुद का टूल बना रहे हैं तो उसके सोर्स कोड को एक बार पढ़ लो। फिर आसपास में जो भी कॉपी पड़ी है या फिर कोई भी चीज़ पड़ी है जिसके ऊपर तुम लिख सकते हो उसको उठा लो। और ये वाली स्टेप बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि अभी जो चीज़ें दिमाग में वो बहुत देर तक रिटेन नहीं करेंगी। तो कहीं लिख के रख लो कि क्या क्या कराना है। और ये भी याद रखना, जो भी टूल बनाने वाले हो उसकी सारी चीज़ें जब तुमने लिख ली है कि क्या क्या करवाना है मुझे, जैसे मैंने लिखा था कि मुझे ना पहले वेबसाइट पे जाना है
और फिर उधर की सारी URLs निकाल लेनी है। फिर मुझसे पूछना है कि क्या मैं रिकर्सिवली सर्च करना चाहता हूँ उसके अंदर, यानी कि एक वेबसाइट आई है तो क्या मैं उसके अंदर की भी वेबसाइट्स की URLs ग्रैब करना चाहता हूँ। तो इस तरह की कितनी डेप्थ कितनी होनी चाहिए रिकर्शन की, वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें। और ये याद रखना कि जो पहली बार में टूल के लिए सारी स्पेसिफिकेशन लिखोगे ना, ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट रन में सारी की सारी सेटिस्फाई हो जाए, एक ही बार में आपका टूल चल जाए और बन गया। छोटे छोटे पार्ट्स में बांटो और उनके ऊपर करो काम, यानी डिवाइड एंड रूल वाली अप्रोच को फॉलो करो। इतना करने के बाद जब हमने सारी चीज़ें सर्च कर ली कि हमारे पास आइडिया है उस तरह का टूल है कि नहीं है, कैसे उसका सोर्स कोड लिखा गया है अगर पहले से एग्जिस्ट करता है, फिर हमने नोटबुक में ये भी लिख दिया कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ रिक्वायर्ड हैं। साथ ही साथ जब हमको सब पता चल चुका है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो यूज़ करने वाले हैं हम, तो अब हमारा काम है कि टूल को एक छोटा सा एक स्केलेटन उसका बना दे कि कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर होने वाली है। पहला ये कि जिस तरह से मैंने बनाया था कि बैनर होना चाहिए जिसमें टूल का नाम आएगा। फिर दूसरा है इंट्रोडक्शन। इंट्रो में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, पर मैं यही डालूँगा कि ये टूल क्या कर रहा है, क्या करता है वगैरह, अगर नहीं पता है। और अच्छी प्रैक्टिस है क्योंकि मैं इतने सारे टूल बनाता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मुझे याद रहे कि आखिरी में उसका काम क्या है। जैसे मैंने एक बनाया था LFI हंटर, तो मैं भूल चुका हूँ कि उसके अंदर क्या होता है। LFI हंटर क्या करता है कि लोकल फाइल इंक्लूजन की वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करता है या फिर ऐसी वेबसाइट्स ढूंढता है जो LFI से वल्नरेबल है। तो इसीलिए एक इंट्रोडक्शन दे ही देना और साथ में अपना नाम वाम भी लिख दो, अच्छा लगेगा अगर गिटहब पे डालोगे बाद में तो। फिर तीसरी चीज़ जो मैंने बनाई कि ये स्टेटस बताता है कि रन कर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, स्कैन कर रहा है क्या नेटवर्क, तो बता देगा। और फोर्थ वाली स्टेप जिसके लिए हम लोगों ने उस टूल को बनाया जो कि आउटपुट, तो आउटपुट वो एकदम अच्छे से डिस्प्ले करना चाहिए। तो उसके लिए कोई भी लाइब्रेरी यूज़ कर लो, अगर पाइथन में हो तो एक टेबल्स करके आती है तो टेबल से बना दो उससे, गोलैंग में हो तो कोई और चीज़। अभी भी हमने जितनी चीज़ें लिखी हैं वो सारी की सारी रॉ है, स्केलेटन फॉर्म में है। हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना कुछ चालू नहीं किया है, लेकिन हमने रिकॉनेसेंस यानी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हमने बहुत ज़्यादा करी है। और इसका फ़ायदा क्या है कि अगर कोई पेड़ काटना है तो जितनी अच्छी धार तुम कुल्हाड़ी को दोगे उतनी अच्छे से कटेगा। तो हमने 3 स्टेप में से वही दिया है, कुल्हाड़ी को धार दी है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई लैंग्वेज आती होगी आपको तभी आप टूल बनाने आए हो, क्योंकि हम लोग वो लोग नहीं हैं जो वेबसाइट को विक्स से बनाते हैं, wix.com वगैरह। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। फिर फोर्थ स्टेप है और वही लास्ट है, और इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। पहला ये कि स्टार्ट कर दो इम्प्लीमेंटेशन को, जहाँ पे भी डाउट आए जैसे स्टैक ओवरफ्लो पे चले जाओ पूछने, या फिर पहले से होगा ही, किसी ने पूछा ही होगा वो वाला डाउट तो वो मिल जाएगा। गिटहब पे देख लो जहाँ से रेफ़र कर रहे थे। और ये सब भी कर दिया तो फिर एरर ढूंढो, जब एरर भी कोई नहीं मिल रहे हैं तो फिर फीडबैक लो अपने दोस्तों से, अपना टूल शेयर करो। तो साथ में तुम्हारी नीड भी कंप्लीट हो रही है और जो शो ऑफ वाला पॉइंट था वो भी ख़त्म हो रहा है, जो कि मैं एडवाइस नहीं करता हूँ, रिकमेंड नहीं करता हूँ कि मत करो। इतना करने के बाद सब हो गया, हमारा टूल भी बन गया, रन कर लिया, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया, देख लिया चल रहा है कि नहीं। लेकिन अब क्या करें, यूज़ करो। और यूज़ करने के अलावा क्या करें, तो जो फोर्थ का सेकंड वाला पॉइंट था वो यही था कि उसको गिटहब, गिटलैब या फिर बिटबकेट इन सब पे डाल दो। बिटबकेट या गिटबकेट जो भी होता है, क्यों डालना है उधर कि वो स्टार्स कलेक्ट करे, दूसरों के काम आ जाए। और साथ ही साथ अगर कोई भी अपडेट करना है, वर्जन कंट्रोल करना है, कोई नया अपडेट डालना है, नया फीचर डालना है, तो वो गिट जो है वो बहुत आसानी से कर देता है वो वाली चीज़। इसलिए गिटहब पे डालने को बोल रहा हूँ। ये जो मैंने फ़ाइल बनाई है इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, तो अगर डाउनलोड करनी हो वहाँ से कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा उसको कमेंट में बताना। अभी तक शायद कोई देख नहीं रहा है, और अगर देख रहा है तो ज़रूर बताना। और